सभी को जय श्री कृष्ण। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से मैं डॉक्टर रानी पितड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा ये यस फॉर योगा फॉर वुमेन का ये सीजन 9 है और ये पिछले 10 महीनों से चल रहा है फॉर वुमेन। हमारी एक्सपर्ट श्वेता मिश्राम जी बड़े ही सहज तरीके से, बहुत ही लगन से हमें कठिन से कठिन आसन करवा लेती हैं और इसके कई लेडीज लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है। ये सीजन 9 में भी हमने कई तरह के नए तरह के योग सीखे हैं, नए नए तरीके से हमने एक्सरसाइजेस की हैं। और ये जो यस फॉर योगा फॉर वुमेन है, ये वीएलएफ यानी कि विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से बिल्कुल निशुल्क चलाया जा रहा है और लेडीज लोगों के लिए। और यहाँ हम लोग इवनिंग में हमेशा हुआ करता है, पर इस समर से हम लोग ने मॉर्निंग में शुरू किया है। और ये जो इन सीजन्स के बाद में जब भी लेडीज लोगों से प्रतिक्रिया ली जा रही है, बहुत बहुत फायदा मिल रहा है। मैं खुद जब मैं ये कर रही हूँ तो इसका अनुभव ले पा रही हूँ कि हमें योग से कितना लाभ मिल रहा है। तो करे योग, रहे निरोग, इस संदेश के साथ हम ये आज सीजन 9 का आज जो स्पेशल डे है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज का ये विशेष सत्र का हम पूरा लाभ लें और इस सत्र को के रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो भी आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का सत्र। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मनस्वियों का बहुत बहुत स्वागत है यस फॉर योगा में। थैंक यू रानी जी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो आज का सेशन हमारा स्पेशल है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन है। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे, 11 सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद ओमकारा करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन स्टार्ट कर लेते हैं ओमकारा के साथ ही। सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा, डीप ब्रीदिंग। अब एक लंबी गहरी श्वास और ओमकारा शुरू। Rub your palms. आंखों पे रखिए दोनों हाथ और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। रिलैक्स। चलिए, तो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइएगा। हमें पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है। वार्म अप कर लेते हैं। चलिए, दोनों हाथ पहले कमर पे, नेक का मूवमेंट। इनहेल करेंगे, एक्सहेल, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। आप इनहेल करना है, गर्दन सीधी, एक्सहेल, गर्दन को आगे की तरफ झुकाइए। फिर इनहेल, गर्दन सीधी, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, राइट साइड लेके जाइए, इनहेल, सेंटर।
आप 3 बार लेफ्ट से राइट एंड फिर 3 बार राइट से लेफ्ट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, आगे की तरफ झुकाइए और धीरे धीरे मूव करना है अपनी नेक को। बिल्कुल स्लो नेक का मूवमेंट होना चाहिए। अब हम राइट से लेके जाएंगे, राइट से लेफ्ट, सेंटर। इसको भी 3 बार हमें करना है। आप सेंटर में लाकर गर्दन सीधी, रिलैक्स। चलिए आप शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5। नाउ रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर अपने दोनों हाथ सामने 1 2 3 4 5। साइड से 6 7 8 9 10 and wrist rotation 1 2 3 4 5। reverse 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए आप थोड़ा सा साइड बेंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए हिप रोटेशन करेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। चलिए आप अपने दोनों हाथ कमर पे रखिए एंड एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। नाउ रिलैक्स। चलिए अब थोड़ा सा मार्चिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब हम अपना सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को स्टेप्स पता होंगे सूर्य नमस्कार के। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं पता तो एक दो मैं जो कर रही हूँ उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैट के सामने खड़े रहना है, फ्रंट साइड पे प्रणाम आसन, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। एंड नाउ इनहेल करना है, दोनों हाथ पीछे, बैक बेंड। Inhale 1, exhale 2, up,
राइट लेग पीछे लेके जाइए, 3 4 5 6 7, राइट लेग आगे, 8, फॉरवर्ड फोल्ड, 9 10। चलिए इसी तरह से आपको अभी बाकी के 10 करने हैं। 1 2, अब लेफ्ट लेग पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Last one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये हमारे 11 सूर्य नमस्कार हुए। इसके बाद हम करेंगे शवासन। तो शवासन की पोज में आ जाइए। सुपाइन पोजीशन में आना है आपको। दोनों पैर में डिस्टेंस, दोनों हथेलियां छत की तरफ खुली। रिलैक्स कीजिए बॉडी। डीप ब्रीदिंग करना है पहले।
डीप ब्रीदिंग करते हुए अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करना है। टू मिनट का शवासन। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए मसल्स को। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करते रहिएगा। चलिए अभी अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए और उठ के बैठिएगा। चलिए तो हमने 11 सूर्य नमस्कार किए हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप ही एक परिपूर्ण एक मतलब आसन हो गया, क्योंकि इसमें कुछ सेट ऑफ आसन आ जाते हैं। तो जिनको कुछ और करना नहीं है वो सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं। पहले 3 कीजिए, 6 कीजिए, 11, इस तरह से आप करते रहिए। 21 तक आप कर सकते हो। 11 भी काफी है। अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते तो सूर्य नमस्कार कीजिएगा। तो और अगर आप बाहर सूरज के सामने करेंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो मिलेगी और हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेट रहेगा। सो डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी सूरज से। आप इस तरह से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे ओमकार। तो रिलैक्स हो जाइएगा, पीठ सीधी रखिए। हम 11 ओमकारा करेंगे, इसलिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप इतनी देर नहीं बैठ सकते तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या फिर पीछे कुशन लोड कुछ भी रख दीजिए। ओमकारा करते समय चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखिएगा। थोड़ा अपना चिन जो है वो थोड़ा सा अप, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रखना है और अपने आईब्रोज के सेंटर में दोनों भुवों के बीच में आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। एक व्हाइट लाइट इमेजिन करनी है आपको। व्हाइट लाइट इमेजिन कीजिए। जो मोमबत्ती की लौ जो होती है उसको इमेजिन कीजिए या फिर ओमकारा का इमेज आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी 3 उंगली से यहाँ पे रब करेंगे इस तरह से। रिलैक्स, आप आराम से बैठिएगा, चिन अप, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। डीप ब्रीदिंग।
ध्यान रखिए सिर को बहुत ही ज्यादा ऊपर मत कीजिए, ऐसे थोड़ा सा चिन आप रखना है आपको। पद्मासन में अगर आप बैठ सकते हो तो पद्मासन में बैठिएगा, या फिर जिस तरह से मैं सिद्धासन में बैठी हूँ उस तरह से भी बैठ सकती हूँ। डीप ब्रीदिंग, मन को एकदम शांत कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास, ओंकार शुरू कर। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हथेलियों को रख कीजिए धीरे धीरे और ओंकार के वाइब्रेशंस को फील कीजिए। वाइब्रेशंस को फील करते हुए आपको हाथों को रब करना है। आप अपनी दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए, फिर चेहरा और पूरे अपने शरीर को वाइब्रेशंस दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ,
3 बार मन में बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए एंड रिलैक्स। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओमकार आज हमने किया है। सो ओमकारा का एक अलग ही वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं जब हम ओमकारा करते हैं। ऐसा लगता है उसको करते ही जाए, करते ही जाए। आई होप आपको भी ऐसे ही फील हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत जरा करती रहती हूँ। सो आज का जो योगा डे स्पेशल हमारा था, जो सूर्य नमस्कार और ओमकारा का था। और मैं आपको कुछ योगा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे योगा में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। योगा कुछ ऐसा नहीं, बाकी हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसकी तरह योगा नहीं है ना। हमें काफी पेशेंस के साथ इसको करना पड़ता है। इसका एक तरीका होता है करने का, कि जैसे हम डेली करते हैं। पहले हम ओमकारा से स्टार्ट करते हैं या फिर ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उसके बाद हम आसन शुरू करते हैं एंड प्राणायाम से एंड करते हैं। और आसन के बाद हम शवासन भी करते हैं। सो ये तरीका होता है इसका, पूरा एक इस तरह से करना होता है। ठीक है। हम बीच में ही कुछ भी करें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका पतंजलि ने, जो हमारे योगा के फाउंडर है, उन्होंने एक सूत्र दिया हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा साधना। इस तरह से उनका एक सूत्र है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। सो यम नियम में बहुत सारे चीजें आती है। अब वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, बट जैसे हम योगा करते हैं तो उसमें हमें कुछ नियम, और जैसे यम नियम मतलब कुछ चीजें हमें करनी पड़ती है, कुछ चीजें मतलब खुद से, एंड कुछ चीजें हम हमारे एनवायरनमेंट में रहकर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो इस तरह से वो चीजें होती है। तो ये और इसमें बहुत सारी चीजें आती है छोटी छोटी, वो हम किसी दिन और हम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है। सो और किसी को कुछ ऐसे है? ओके, सभी को हैप्पी योगा डे। तो जैसे मैं बोल रही थी कि पेशेंस की बहुत जरूरत होती है योगा में। कि हमने, या कुछ लोग समझते हैं कि ये मतलब एक्सरसाइजेस है, बॉडी को तोड़ना मरोड़ना है, तो ऐसा नहीं है। आपने कभी मतलब ऐसे हमने किया है तो आपको कभी ऐसे लगा कि हम बॉडी को बहुत तोड़ मरोड़ रहे हैं? ऐसे किसी को लगा? ओके। ये हम टॉपिक जो है ना, वो हम कभी और लेंगे वेट गेन के लिए। बिल्कुल, जैसे हम आसन हमारे जो है ना, वो वही रहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहते। सिर्फ आपको अपना जो फोकस है उस पे डालना पड़ता है। आपका जो फोकस रहेगा वो आपको उसको कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। एक एक आसन आपको कंसंट्रेशन के साथ करना होता है। आंखें बंद करके पूरे अपनी बॉडी को, बॉडी से कनेक्ट होना पड़ता है। आप सो अपने का आपका माइंड और बॉडी एकदम कनेक्शन उसका बनना चाहिए अच्छे से। तभी अब वो जो उसका बेनिफिट जो है ना आसन का, वो आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे ही करना है, मुझे सबसे ज्यादा लोग तो वेट लॉस के ऊपर ही ध्यान देते हैं। क्यों? आपको वेट लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी रहे उस पर ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी रहेगी, तभी जाकर आप बाहर से हेल्दी रहोगे। कि आपका अगर नी पेन हो रहा है, आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस हो गया आपका, बट आपका नी पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो क्या फायदा वेट लॉस का? आपको एक परफेक्ट बॉडी नहीं चाहिए, आपको अंदर से एक हेल्दी बॉडी चाहिए। तभी आपका जो एक्टिविटी रहेगी, आपकी दिन भर की एक्टिविटी जो रहेगी, वो अच्छे से आप कर पाओगे। आप हैप्पी रहोगे। और हैप्पी रहना भी एक तरह का एक एक्सरसाइज ही है, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो जब आप
इस तरह से मतलब ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे, एक पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, तब उसका जो फायदा है ना वो अच्छे से आपको मिल पाएगा बॉडी को, और आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी रहेगी। तो वेट लॉस की तरफ, एक परफेक्ट बॉडी की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आपकी बॉडी अंदर से कैसे हेल्दी रहेगी उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जो हमारा योगा जो है इसमें बहुत हेल्प करता है आपको अपनी बॉडी को अंदर से हेल्दी स्ट्रॉन्ग रखने में, क्योंकि हमारे पास ऐसे आसन है, प्राणायाम है, शवासन है। आप शवासन भी करोगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। ये आपने फील किया होगा, जब आप शवासन करते हैं, हम शवासन करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एकदम शांत रहता है, हमारा माइंड शांत हो जाता है। सो हमारी बॉडी अंदर से हेल्दी कैसे रहेगी, तो जैसे आसन मैंने बताया आपको, आसन करना है, आसन कैसे करना है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे हमने एक एक आसन किया, अभी ये हमारे क्लास में हम लोग कुछ देर के लिए रुकते हैं, 10 सेकेंड्स के रुकते हैं। तो वो आप अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको ट्राई कीजिए कि आप 30 सेकेंड्स तक रुके उसमें, आंखें बंद करके बॉडी से कनेक्ट हो जाइए। देखिए कि आपकी बॉडी, आप ऑब्जर्व कीजिए बॉडी को। तो इस तरह से आप करोगे। दूसरा रहेगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है, वो बहुत बार मैंने बताया है आपको। और इससे ही आपका जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से आपका वर्क करने लगेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो और जब हम आसन भी करते हैं तब भी वो ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से करना है, आपको कैसे किसी भी तरीके से नहीं करना है। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि योगा हमारे बॉडी को अंदर से हेल्दी रखने में काफी हेल्प करता है। बाहर से हम कितना भी बॉडी को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, किसी की भी अगर परफेक्ट बॉडी भी है ना तो उसको भी लगता है नहीं, मैं कुछ तो भी बाकी है। बट ऐसा नहीं, आप अंदर से खुश रहोगे, अंदर से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, तब आप बाहर से भी आपको अच्छा सा फील होगा। आप भले ही हेल्दी हो, मोटे से हो, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए ना अच्छा फील होगा। सो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाकी अभी रानी जी अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो प्लीज रानी जी आप भी अपना सजेशन दीजिए, आपके विचार रखिए हमारे सामने, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। Thank you so much, Shweta ji. That was a wonderful session. Beautiful insight कि कैसे योगा किया जाना चाहिए, क्या दृष्टिकोण हमारा हमें डेवलप करना है, विकसित करना है योग को लेकर और अपने शरीर को लेकर। तो हमें जहाँ हमारा ध्यान हमें पकड़कर अपने शरीर पर और अपने जो श्वास चल रहा है, ब्रीदिंग, उस पर लेकर आना है, सो दैट वी अटेन एन अलाइनमेंट। क्योंकि दिन भर हमें अपने शरीर, मन, दिमाग से काम करना है, अपने अवयवों के साथ काम करना है। तो इनको एक लाइन में लेकर आने का काम योग करता है ना? अलाइनमेंट हम जिसे कहते हैं। अलाइनमेंट सही नहीं रहा तो एक एक तरफ का चिड़चिड़, गुस्सा दूसरी तरफ निकलता है। अब ये ठीक से काम नहीं करेंगे तो मेंटल लेवल पे हमें परेशानी होगी। और अगर हम कोई भी तरह से मेंटली परेशान है तो हमारे बॉडी पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो ये जो लेन-देन है ये बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट अ हेल्दी गिव एंड टेक। सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी, दैट इज़ योग। उसी को ही हम योग कहते हैं, जो हम सुबह करते हैं, अभी रोज़ कर रहे हैं। और श्वेता जी ने जैसे कहा है, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम जो भी पोस्चर, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा हम लेके जाएँगे और वो हमारी जो बॉडी मूवमेंट जो हो रही है, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। तो अपने आप इसे मेडिटेशन कहते हैं एक तरह से। मेडिटेशन मतलब कोई एक चीज़ पर ध्यान। तो इस वक़्त हम अपने शरीर से कुछ अच्छा काम करवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज़ योग एक्सरसाइज। उसे उसका हम पूरा बेनिफिट ले सकते हैं जब हमारा ध्यान भी, हमारा मन भी वहाँ पर लग जाए। और क्या है, बॉडी यही तो है, इसी तरह से तो बॉडी हेल्थीली काम करती है। जब आपस में तालमेल बहुत अच्छा होता है, जब हमारे दिमाग का, हमारे शरीर का, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का, ये सारा कुछ जो
प्रोसेसेस है ये सारी, जब आपस में इनका तालमेल ठीक से बैठा होता है तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। सो दिस इज स्वास्थ्य अवस्था। तो योग हमें स्वास्थ्य के ओर लेकर जाता है। तो रोज प्रैक्टिस करें और पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से। और जैसे कोई पूछते हैं कि थायराइड के लिए बताइए या डायबिटीज के लिए बताइए या कोई भी, तो पहले हमें अखंड स्वास्थ्य के लिए हमारे पूर्ण संपूर्ण शरीर, क्योंकि कोई भी अवयव अपने आप में काम नहीं करता है, इंडिविजुअल लेवल पर वह काम करता है, पर इट इज अ पार्ट ऑफ होल सिस्टम। इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ होल सिस्टम फॉर 24 आवर्स। तो हमारा सेंट्रली, मतलब कोर में हम लोग किस तरह से सोच रहे, विचार रहे, क्या खा रहे हैं, कैसे हमारी जीवन शैली है, कैसे विचार कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो एक एक अवयव जो है वो अपना काम बराबर करने लगता है, कर रहा होता है। सो इट अफेक्ट्स ओवरऑल, मतलब अफेक्ट्स यानी ये पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है ओवरऑल और ये नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है ओवरऑल। तो हमें पहले अपने संपूर्णता पर ध्यान रखना है। हमारा कंप्लीट वर्कआउट जो है हमारा वो होना चाहिए कंप्लीट वर्कआउट। अगेन इट इज नॉट लाइक अ जिम, जहाँ जिम में सिर्फ हमारा बॉडी एक्सरसाइज हो रहा है। योग मतलब कि माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट, का आपसी तालमेल। इसलिए हमें इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत बेहतर मिलते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते हैं, और इसमें सेटिस्फैक्शन बहुत होता है। एक दिन भर के लिए हम ऊर्जा अपने अंदर संचित कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योग। तो हम लोग ये करते रहे। और श्वेता जी हमें बहुत वैरायटी ऑफ योग करवाती है, स्ट्रेचिंग करवाती है, अलग अलग तरह के जो बोलते हैं ना कि तड़का लगाती है, ताकि हम बोर ना हो। और हमारा हम हर तरह से हर रूप, योग के हर रूप को हम समझ पाए, कर पाए और उसका लाभ ले पाए, इसका पूरा ध्यान वो रखती है। इसके लिए हम सभी मनस्वियों की ओर से श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद for being with us in Yes for Yoga. All ladies, stay healthy, stay young, stay beautiful with yoga and always say yes for yoga. Thank you for joining. यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, श्वेता जी लैपटॉप से लॉगिन हुई है, so all of you please put on your videos और एक वी का साइन, ताकि हम लोग ये एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फोटो ले पाए और अपने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी बहनें, भाभियां, मौसियां, मामियां, फ्रेंड्स सब लोग आपसे प्रेरित होकर ज्वाइन करें और अब एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी। स्विच ऑन योर वीडियो, नॉट ऑडियो,